रामचरण जी और उनकी पत्नी सुधा ने अपने इकलौते बेटे अमर को अपनी सीमित आय में भी बहुत लाड प्यार से पाला था। दोनों अपनी सभी इच्छाओं को मारकर अपने बेटे की हर इच्छा पूरी करते थे। बेटा अमर भी बहुत होशियार था। वह खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई किया करता था। उसकी इसी मेहनत का परिणाम था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन गया था और पढ़ाई के दौरान ही उसको एक अच्छे हॉस्पिटल में नौकरी भी मिल गई थी। अमर के लिए अब कई सारे रिश्ते भी आने लग गए थे। इसलिए कुछ समय बाद रामचरण जी और सुधा ने एक अच्छी और सुंदर सी लड़की देखकर अमर की शादी कर दी। अमर की शादी के कुछ समय बाद ही रामचरण जी भी रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद रामचरण जी की एक अच्छी खासी पेंशन चालू हो गई थी, जिससे कि उनके घर का खर्च बड़े आराम से चल जाता था। मकान भी उनका अपना ही था, तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। नौकरी की वजह से अमर और उसकी पत्नी दूसरे शहर में रहते थे, लेकिन वह भी ज़्यादा दूर नहीं था। ट्रेन से सिर्फ 4 घंटे लगते थे आने जाने में। वह लोग हर त्योहार अपने माता पिता के पास आकर ही मनाते थे और फ़ोन पर भी उनकी रोज़ ही बात हुआ करती थी। कुछ समय के बाद अमर की पत्नी प्रेग्नेंट हो गई, तो अमर उसकी देखभाल करने और घर संभालने के लिए अपने मम्मी पापा को अपने साथ ले गया। रामचरण जी और सुधा बहुत खुश थे। सुधा ने वहां पहुंचकर घर का सारा काम संभाल लिया था और रामचरण जी भी बाहर का पूरा काम कर देते थे। अपने सास ससुर के आने से बहू बहुत खुश थी, क्योंकि अब वह टेंशन फ्री हो गई थी। सारा काम चाहे घर का हो या बाजार का, उन्होंने अच्छे से संभाल लिया था। कुछ समय बाद बहू ने बेटे को जन्म दिया। अब तो दादा दादी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह दोनों तो मानो फिर से जवान हो गए थे। सुधा सुबह जल्दी उठकर किचन के काम में लग जाती थी और रामचरण जी भी उनके साथ कुछ न कुछ काम करते ही रहते, जैसे सब्जियों को काटना और चाय बनाना आदि। वैसे बर्तन धोने और सफाई के लिए काम वाली थी, लेकिन वह अपना काम करके चली जाती थी। खाना बनाना और घर का बाकी काम तो सुधा ही करती थी। इधर कुछ दिनों से सर्दी और किचन में काम करने की वजह से सुधा को खांसी हो गई थी और सर्दी की वजह से रामचरण जी की भी तबीयत खराब रहने लगी थी। लेकिन फिर भी वह दोनों अपने पूरे काम पहले की तरह ही कर रहे थे। बहू सारे दिन बच्चे को लिए रहती और अगर बच्चा सो जाता तो वह खुद भी सो जाती थी या फिर वहीं लेटी रहती थी। अमर भी काम से वापस आकर बीवी बच्चे में ही मगन हो जाता था। उसे अब न माँ की और न ही पापा की कोई चिंता रह गई थी। वह खुद भी कमरे से ही आवाज़ लगा देता था, माँ ज़रा यह दे जाना, या आज अपनी बहू के लिए यह बना देना और मेरे लिए यह। एक दिन बहू की माँ और बहनें बच्चे को देखने आई और सभी बहू के कमरे में ही बैठकर बातें करने लगीं। इधर सुधा उनके लिए चाय पानी का इंतज़ाम करने लगी। सुधा ने चाय नाश्ता बनाकर कमरे में ही दे दिया और वापस आ गई। लेकिन उन लोगों में से किसी ने भी सुधा से एक बार यह नहीं कहा कि आओ आप भी बैठ जाओ। कुछ देर के बाद सुधा अमर को चाय देने के लिए बहू के कमरे के सामने से गुजरी, तो उसके कानों में बहू की माँ की आवाज़ सुनाई दी, जो कह रही थी, वाह बेटी, तुझे तो 2 रोटी में ही काम करने वाली नौकरानी मिल गई और साथ में बाजार का काम करने के लिए नौकर भी। और बहू के साथ सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। सुधा तो यह सुनकर दंग रह गई। उसे बहू के सब खेल समझ आ गए। उसने रामचरण जी को सारी बातें बताकर तुरंत वापस चलने के लिए कहा और वह दोनों अपना सामान बांधने लगे। इधर बहू की माँ और बहनें चली भी गई, लेकिन सुधा से मिलने कोई नहीं आया। तो रामचरण जी को भी बहुत बुरा लगा और वह उसी समय स्टेशन के लिए ऑटो लेने चले गए। जब तक ऑटो आया तब तक अमर भी ऑफिस से घर वापस आ चुका था। बहू अभी भी अपने कमरे में ही थी।
लेकिन अमर ने रामचरण जी और सुधा से जाने का कारण पूछा तो रामचरण जी ने ऑटो में बैठते हुए कहा, बस बहुत बेइज्जती बर्दाश्त कर ली, अब और सहन नहीं करेंगे हम दोनों तो प्रेमवश तुम लोगों के साथ रहकर सारे काम करते थे, पर क्या पता था कि तुम लोग हमें अब नौकर समझने लगे हो। हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम में अगर ज़रा सी शर्म हो तो हमारे पास तभी आना जब हमें नौकर नहीं माँ बाप समझो। इतना कहकर वे दोनों ऑटो में बैठकर चले गए। अमर कुछ बोल ही नहीं पाया उनसे। जब वह अंदर गया तो पत्नी को बिस्तर पर बैठे हुए देखकर बोला, कर दिया ना सारा काम खराब। कितनी बार बोलता था कि माँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर मत डालो, लेकिन तुम तो खुद को बहुत होशियार समझती हो। अब करो पैसा खर्च और रखो मेड। इतना कहकर अमर ने अपना सिर पकड़ लिया।